Hello everyone. Hello my dear students. Welcome to SS Education class. I am Saurabh Shen, teacher of SS Education class. आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज मैं स्टार्ट करूँगा डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल क्लास 12 का एक चैप्टर है और ये मैं किससे करा रहा हूँ? ये करा रहा हूँ आज आर डी शर्मा से। इसका एनसीईआरटी भी कवर करेंगे। पहले इसका आर डी शर्मा देख लेते हैं, ठीक है। उसमें आर डी शर्मा में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ है उसमें, ये सब देख लेते हैं। तो डेफिनिट इंटीग्रल ये चैप्टर 20 है और चैप्टर 20 इसका सबसे जो पहला जो वो चीज़ है, ये इंटीग्रेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हम लोगों का कैलकुलस का। तो कैलकुलस का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो हर एक जगह में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये जो है डेफिनिट इंटीग्रल, इसका जो सबसे पहला जो दिया हुआ है चीज़, वो दिया हुआ है टॉपिक है, हेडिंग दो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो हम लोग का जो पहला हेडिंग जो है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का हम लोग जो डेफिनेशन है इसमें क्या है देख लेते हैं। इसमें जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो ऐसा स्टेटमेंट दिया है, देखो। लेट फाई एक्स बी ए प्रिमिटिव एंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन defined on closed interval a b, that is ddx of phi x is equals to fx, then the definite integral of fx over integration over closed interval a b is denoted by integration of a to b fx dx and is equal to phi b minus phi a, that is integration of a to b fx dx is equals to phi b minus phi a। ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हम लोगों का सबसे पहला जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, जो फाई एक्स एक फंक्शन हम लोग ने कंसिडर किया है, ठीक है। फाई एक्स एक फंक्शन हम लोग कंसिडर करेंगे, या जो है फाई एक्स जो है उसका प्रिमिटिव, ये एक प्रिमिटिव लेंगे और एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव मतलब उसका एक डेरिवेटिव होना चाहिए हम लोगों का। डेरिवेटिव निकाल के ये एक एंटी डेरिवेटिव फंक्शन है। डेरिवेटिव जब करते हैं उसका जो पहले वाला जो स्टेप होता है उसका एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे ये एक फाई एक्स हम लोग ले लेंगे एंटी डेरिवेटिव फंक्शन। सबसे पहला जो है ये प्रिमिटिव है, ये एंटी डेरिवेटिव है, प्रिमिटिव है। और एक फंक्शन किसका ये एंटी डेरिवेटिव है, ये सपोज ये देखो इसमें लिखा हुआ है ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। एक एफ एक्स का कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब एक एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। वो फंक्शन का कंटिन्यूअस कहाँ पे है, कंटिन्यूअस है ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल ए बी आप सबको क्लियर होगा। क्लोज्ड इंटरवल ए बी ऐसा होता है जो इंक्लूडिंग दिस ए भी होता है एंड दिस बाउंड्री पॉइंट्स भी वो इंक्लूड करता है, जैसे कि ए हो गया और बी हो गया। फिर क्या है, तब हम लोग जो द डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ओवर इंटीग्रेशन ए बी, तब हम लोग जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब हम लोग का जो निकलेगा वो हम लोग डिनोट करते हैं, देखो ऐसे डिनोटेड एंड डिफाइंड बाई, देखो इंटीग्रेशन ए टू बी। इस इंटीग्रल में हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब इस इंटरवल में ही करना पड़ेगा इसके अंदर। और उसका जो डिनोटेड बाय एफ एक्स डी एक्स एंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, मतलब ये फंक्शन जो दिया गया है हम लोग का उसका एंटी डेरिवेटिव, और उसमें बाउंड्री पॉइंट्स में एंटी डेरिवेटिव माइनस कर देना है, जैसे फाइव बी माइनस फाइव। ये जो पूरा लिखा हुआ है, ये जो चीज़ है, यही है हम लोगों का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। मतलब यही हम लोग का हमेशा काम आएगा। हम लोग जो पॉइंट ए है इसका, ये जो सबसे पहले क्या काम करना है हम लोग को, देखो
ये जो एफ एक्स है इसका हम लोग का एंटी डेरिवेटिव निकाल लेना है। एंटी डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोग दे देंगे। फिर ये क्या है, एफ एक्स का फिर से जो वो निकलेगा एंटी डेरिवेटिव है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो बी है उस बी पॉइंट को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट नहीं है, अपर बाउंड्री पॉइंट लोअर बाउंड्री पॉइंट को हम लोग को वो कर देना है, जो इंटरवल दिया गया है उसमें हम लोग को माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये करने से जो आएगा वो हम लोग यही बोलते हैं हम लोग का इंटीग्रल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव, यही लिखा हुआ है उसमें कि वैल्यू ऑफ एंटी डेरिवेटिव एट बी माइनस वैल्यू ऑफ अपर लिमिट लोअर लिमिट करके दिया है इसमें। तो क्या बोला है, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एट बी, वैल्यू ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट बी माइनस वैल्यू ऑफ दिस एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट ए। तो ये जब हो जाएगा हम लोग उसको बोलेंगे, ये जो थ्योरम आप बताता है कि तब हम लोग इसका इंटीग्रल का वैल्यू निकल जाएगा। फिर इसमें रिमार्क दिया हुआ है, इन द अबव स्टेटमेंट इट डज नॉट मैटर व्हिच एंटी डेरिवेटिव इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डेफिनिट इंटीग्रल, बिकॉज इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू फाइव एक्स प्लस सी, देन इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू फाइव एक्स प्लस सी फ्रॉम ए टू बी। ओके, हम लोग को इसमें बोल रहे हैं कि इन दिस स्टेटमेंट इट डज नॉट मैटर व्हिच एंटी डेरिवेटिव इज टू कैलकुलेट, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव हम लोग का डिफरेंट टाइप का भी हो जाता है कभी कभार। तो उसमें हम लोग को कौन सा डेरिवेटिव लेना है वो हम लोग को ज़्यादा मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग तब ना, ये तो इसमें तो डेफिनिट दिया हुआ है, ठीक है, ये तो डेफिनिट इंटीग्रल का है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग को नहीं देते हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल जैसे हम लोग ने करके आए हैं, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग ने क्या किया था, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं दिया हुआ था, तब हम लोग क्या करते थे, प्लस सी कर लेते थे। तो इसमें भी ऐसे ही कुछ कर लेंगे, प्लस सी करके, प्लस सी बाद में होता कैसे, देखो रिमार्क 1 में ऐसा बताया गया है कि प्लस सी कैंसिल हो जाता है और उसके बाद हम लोग ये कर लेते हैं, जैसे कि ये तो एक एंटी डेरिवेटिव है, इसका बी में देखा तो इसमें भी प्लस सी लगा दो, और इसमें भी है तो इसमें भी प्लस सी लगा दो, तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें अगर करेंगे तो क्या हो जाता है, ये देखो ये सी कैंसिल हो जाता है, बचता है 5b माइनस 5a, ये चीज़ है। तब हम लोग को फिक्र करने का जरूरी नहीं कि हम लोग कौन सा एंटी डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। ये इंटीग्रल इंडेफिनिट इंटीग्रल में पढ़ के आए होंगे, चैप्टर 19 में दिया हुआ है। रिमार्क 2 में दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज रीड एज द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, और कभी कभार इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, ये पढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल को इवैल्यूएट कैसे करते हैं। टू इवैल्यूएट द डेफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ए टू बी dx is a continuous fx dx of a continuous function fx। अभी इस डेफिनेशन में क्या बताया था, fx is a continuous function from a to b, तो इसमें fx continuous function होना पड़ेगा। फिर डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी वी यूज़ द फॉलोइंग एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम है वो यूज़ करते हैं। फाइंड द इंडेफिनिट इंटीग्रल इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, लेट दिस बी 5x, हम लोग जो इंटीग्रल को 5 पकड़ लेंगे, देखो इंटीग्रल को 5 पकड़ लेंगे, उसके बाद इसमें सी का जो है वो प्रॉब्लम हट जाता है, क्योंकि वो प्लस सी माइनस सी होकर कैंसिल हो जाता है, इसलिए वो सी नहीं चाहिए हम लोग को डेफिनिट इंटीग्रल में। तो इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल कैसे करते देखो, सबसे पहले हम लोग जो डेफिनिट इंटीग्रल ये जो है इसको हम लोग 5 पकड़ लेते हैं, 5x प्लस सी होता है वो नहीं चाहिए हम लोग को, ठीक है, 5x पकड़ लेते हैं। देयर इज नो नीड टू कीप द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्यों नहीं चाहिए मैंने बता दिया है, क्योंकि वो प्लस सी इधर होता है माइनस सी इधर होता है, फिर कैंसिल हो जाएगा।
इवेलुएट 5a एंड 5a, फिर उसके बाद हम लोग इसको जो 5x तो बिठा दिया, अभी हम लोग को 5 at a 5 at b बिठाना है, निकालना है। क्या करेंगे उसके बाद नेक्स्ट, ये तो हम लोग को निकल जाएगा। नेक्स्ट करेंगे 5 at b निकालेंगे और 5 at a भी निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद हम लोग का जो आंसर निकलेगा वही हो जाएगा। इजी है। एक देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। चलो अभी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रल इवेलुएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया हुआ है 1 to 2 x स्क्वायर dx। तो सॉल्यूशन सबसे पहले जो करना है, इस इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है हम लोग को, x स्क्वायर dx। इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? इसका एंटी डेरिवेटिव होता है, हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में रखो 5, एंटी डेरिवेटिव एट a, एंटी डेरिवेटिव एट 1 एंड एंटी डेरिवेटिव एट 2। मतलब सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर dx का एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं। एक्स स्क्वायर dx का निकलेगा, देखो x to the power 3/3 एंटी डेरिवेटिव फ्रॉम 1 to 2। ये कैसे आया? सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू x³ 3 प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, उसके प्लस सी माइनस सी कैंसिल होके फिर ये बचता है। ये कैसे आया? ये भी एज इंटीग्रेशन x to the power n dx इज इक्वल्स टू x to the power n plus 1/n plus 1 plus c। ये होता है, इसीलिए हम लोग का इसका आंसर ऐसा होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 में 2 बिठा देंगे इसमें, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में। तो x की जगह में 2 बिठाओ, 2³ 3 होगा, क्योंकि हम लोग ने क्या बोला था, 5b माइनस 5a माइनस 1³ इज इक्वल्स टू 2³ इज 8/3 माइनस 1³ इज 1/3 इज इक्वल्स टू 7/3। तो इसका आंसर निकलेगा 7/3। ओके, 7/3। ये लिख लिया। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, उसमें है 1/x फ्रॉम -4 to -1। -4 से -1 हम लोग को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन तो पता ही है ना, एरिया बिटवीन भी निकाल सकते हैं हम लोग, छोटा छोटा पार्ट करके हम लोग उसका कैलकुलेट करते हैं। तो वही इसमें है, उस इंटरवल में हम लोग को छोटा छोटा 1/x को पार्ट करना है, उसको फिर इंटीग्रेट कर लेना है। देखो इसमें -4 -1, ओके, -4 -1 1/x। तो 1/x का इंटीग्रल सबसे पहले तो हम लोग को ये निकालना है, 1/x dx का इंटीग्रल क्या, एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। 1/x dx का एंटी डेरिवेटिव होता है log x। ये याद रखना, क्योंकि log x का होता है 1/x, सो 1/x क्या होगा, log x प्लस सी। तो log x प्लस सी नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि सी हम लोग ने इसमें ओमिट कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल में सी को नहीं लाना है। तो ये हो जाता है log x, log mod x भी दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, log ऑफ mod x।
फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, क्योंकि लॉग का निगेटिव का वैल्यू नहीं होता है तो मॉड दे देते हैं इसमें, लॉग ऑफ मॉड एक्स। सो सिंस लिख देते हैं लॉग सिंस इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। ओके, लॉग ऑफ मॉड एक्स क्यों, मॉड एक्स वो लॉग का, ताकि वैल्यू निगेटिव में ना आए, तो इसी वजह से ये लॉग ऑफ उसका कर रहे हैं हम लोग। और जीरो का इनडिफिनिट हो जाता है, इन्फिनिटी लॉग, और जो लॉग निगेटिव का डिफाइन नहीं होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें हो जाएगा -4 to -1, ये माइनस माइनस है इसीलिए हम लोग ने मॉड लिया। अगर प्लस होता तो नहीं लेने का भी, नहीं लेने से भी चलता है। लॉग लॉग -1 माइनस लॉग ऑफ मॉड -4, तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ -1 इज log 1 माइनस log 4, log 1 माइनस log 4। तो ये क्या कर सकते हैं हम लोग, log ऑफ 1/4, और इसको फिर क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या कर सकते हैं हम लोग इसको 2 log हाफ तक रख सकते हैं। ठीक है, 2 log हाफ तक रख सकते हैं, या फिर हम लोग उसमें जो log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, पता है log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो log 10 का वैल्यू 0 भी रख के हम लोग अगर -1/4 में भी रख देंगे, -log 4 में भी रख देंगे, तब भी चलेगा। ठीक है, तो इसका दो सॉल्यूशन हो सकता है, एक ये जो मैंने अभी की, और एक हो सकता है कि डायरेक्टली हम लोग इसमें log का वैल्यू 0 बिठा के, और ये देखो इस लाइन से क्या हो जाएगा, log 1 माइनस log 4, log 1 0 माइनस log 4 ही रहेगा, 4 रख दो, फिर ये क्या हो जाएगा log 4। तो दोनों आंसर ही करेक्ट है। नेक्स्ट दो मैं होमवर्क की तरह रख रहा हूँ, दो, एक है इंटीग्रेशन 0 to 1 dx बाई √1 प्लस x प्लस √x, ये नंबर 1। नंबर 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 1/2x माइनस 3 dx। ये दोनों आप लोग घर में ट्राई करो। थैंक यू ऑल, जय हिंद।